एक समय की बात है। एक गांव के पास एक ऊंची पहाड़ी पर एक गिद्ध का घोंसला था। वहां एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। जवानी में उसने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है। उसे अपने जवानी में किए हुए गलत कामों का अब पछतावा हो रहा है। इसलिए वह अब लोगों की मदद कर पुण्य कमाना चाहता है और अपने बुढ़ापे को सही से काट कर स्वर्ग जाना चाहता है। इसलिए वह बचे हुए जीवन में अच्छा काम करना चाहता था। गिद्ध बहुत समझदार और दूरदर्शी था। वह हर सुबह अपने घोंसले से उड़कर नीचे गांव की ओर देखता और गांव के लोगों की गतिविधियों को ध्यान से देखता। गांव में एक बूढ़ा किसान था जिसका नाम रामू था। रामू के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और वह अपने परिवार के साथ बड़ी मेहनत से खेती करता था। एक दिन गिरीश ने देखा कि रामू की फसल को कीड़े खा रहे हैं और वह बहुत परेशान है। गिरीश ने सोचा कि अगर वह रामू की मदद कर सके तो अच्छा होगा। अगले दिन गिरीश ने रामू के खेत के पास जाकर जोर से आवाज लगाई। रामू ने आवाज सुनी और आसमान की ओर देखा। गिद्ध ने अपनी चोंच में एक जड़ी बूटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। उसने वह जड़ी बूटी रामू के पास गिरा दी और उड़कर वापस अपने घोंसले में चला गया। रामू ने जड़ी बूटी को देखा और समझ नहीं पाया कि इसका क्या करना है, लेकिन उसने सोचा कि इसे अपने खेत में छिड़कने से शायद कुछ फायदा हो सकता है। उसने जड़ी बूटी को अपने खेत में छिड़क दिया। कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि उसके खेत में कीड़े कम हो गए हैं और फसल फिर से हरी भरी हो गई है। रामू बहुत खुश हुआ और उसने गिद्ध का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद रामू और गांव के अन्य लोग उस गिद्ध की ओर आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। वह गिद्ध भी समय समय पर गांव के लोगों की मदद करना जारी रखा। इस तरह उस गिद्ध और गांव के लोगों के बीच एक मजबूत बंधन बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और समझदारी का उपयोग करके हम दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।